Hello students, my name is Arushi and welcome back to my YouTube channel Study with Arushi C6S. How are you all? Hope you're doing well. Alright. So students, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्लास 5th की इंग्लिश की पोएम है बेसिकली ये, जिसका नेम है द रेनबो. ठीक है, उसको कवर करेंगे. आई होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आया एंड अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए एंड एक अच्छा सा कमेंट कर सब्सक्राइब करिए चैनल को. ठीक है, चलिए देखिए. पोएम है द रेनबो दैट इज़ रिटन बाय द ऑथर दैट इज़ क्रिस्टीना रोसेटो. ठीक है, पोएट है, उन्होंने लिखी है. ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं पहले. सब फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए स्टूडेंट्स, इसमें रेनबो को डिस्क्राइब कर रखा है कैसे, बहुत ब्यूटीफुली. चलिए देखते हैं और समझते हैं इसको. ठीक है, देखिए फर्स्ट पैराग्राफ. Boats sail on the rivers and ships sail on the seas, but clouds that sail across the sky are prettier far than these. Alright students, देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बात हो रही है. देखिए फर्स्ट लाइन में कह रहे हैं कि बोट्स होती हैं जो नाव होती हैं. ठीक है, जो लाइक वाटर पे चलती हैं. ठीक है, रिवर्स में कह रहे तो जो बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, सेल का मतलब होते हैं चलना, सेल्स का मतलब होता है. कह रहे हैं बोट्स जो होती है ना स्टूडेंट्स, नाव जो होती हैं वो कहाँ चलती हैं, रिवर्स पे. ओके, कहाँ पर सेल करती हैं, रिवर्स पे. ठीक है, बट जो शिप्स होते हैं, देखिए सेकंड लाइन में, एंड शिप्स सेल ऑन द सीज. कह रहे हैं बट जो शिप्स होते हैं, समुद्री जहाज़ जिनको बोलते हैं, ठीक है, जो बहुत बड़े वाले शिप्स होते हैं, वो कहाँ पर सेल करते हैं, मतलब वो कहाँ पर चलते हैं, सीज़ में, समुद्रों में. ठीक है, तो कह रहे हैं बोट्स रिवर्स पे सेल करती हैं एंड जो शिप्स हैं वो सीज़ में, समुद्रों में चलते हैं. ठीक है, कह रहे हैं बट द क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रिटियर फार दैन दिस. कह रहे हैं ये जो बोट्स एंड जो शिप्स हैं इनसे भी एक बहुत ज़्यादा प्रिटियर एंड ब्यूटीफुल चीज़ है एंड वो है क्लाउड्स, बादल. ठीक है, जो कहाँ पर सेल करते हैं, कहाँ पर फ्लोट करते हैं, मतलब कहाँ चलते हैं, अक्रॉस द स्काई. ठीक है, आसमान में सेल करते हैं, वहाँ पर उड़ते हैं क्लाउड्स. ठीक है, कह रहे हैं और वो इन बोट्स और शिप से बहुत ज़्यादा प्रिटियर है. ठीक है, आज कंपैरिजन अगर हम बात करते हैं तो वो ज़्यादा प्रिटियर है इन सब से. ठीक है, बोट्स एंड शिप से. क्या चीज़, क्लाउड्स. ठीक है, चलिए आगे देखिए सेकंड पैराग्राफ. There are bridges on the rivers as pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overtops the trees and builds a road from earth to sky is prettier far than these. ऑलराइट स्टूडेंट्स, देखिए इन लाइन्स का क्या मीनिंग है, वन लाइन करके मैं आपको सारा एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा. देखिए कह रहे देयर आर ब्रिजेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स पुल. ठीक है, एज यू कैन सी इन द फिगर, देखिए नीचे पिक्चर में आपको दिख रहा है. ठीक है, ब्रिज है ये रेड कलर का. कह रहे देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स. कह रहे रिवर्स में, नदियों के ऊपर ब्रिजेस है, पुल बने होते हैं. ठीक है, पुल होते हैं, ब्रिजेस होते हैं. एज प्रिटी एज यू प्लीज़ का मतलब यहाँ पर स्माइल, हंसना, उसकी बात कर रहे हैं कि हम खुश होते हैं उनसे, उनको देखकर. कह रहे हैं देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स पर ब्रिजेस हैं, पुल है. एज प्रिटी एज यू प्लीज़, जितना आप स्माइल करते हैं उनकी तरह ही प्रिटी हैं. ठीक है, सुंदर है. बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन. अब यहाँ पर जो ब्रिजेस है ना स्टूडेंट्स, इस लाइन में ब्रिजेस का मीनिंग डिफरेंट है. ब्रिजेस यहाँ पर ब्रिज का मतलब है जोड़ना. ठीक है, किसी चीज़ को ज्वाइन करना, जोड़ना. कह रहे बट द बो यहाँ पर रेनबो को रेफर करा गया है. ठीक है, रेनबो को बो भी बोलते हैं. कह रहे बट जो बो है, रेनबो है, दैट ब्रिजेस हेवन. कह रहे जो रेनबो है हेवन की तरफ जोड़ता है. ठीक है, यहाँ ब्रिज का मतलब आपको बताया ना, जोड़ना किसी चीज़ को, वो दे रखा है. एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज. ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब कभी भी रेनबो निकलता है स्टूडेंट्स, रेनबो बेसिकली कब निकलता है, हम लोग देखते हैं जब सनलाइट होती है एंड एक्चुअली बेसिकली पहले जब रेन होती है. ठीक है, एंड रेन स्टॉप होती है, उसके बाद सनलाइट निकलती है थोड़ा सा, देन रेनबो अपीयर होता है, आपको स्काई पे दिखता है. तो कह रहे हैं जो रेनबो है ओवर टॉप्स द ट्रीज, मतलब ट्रीज़ के ऊपर रेनबो निकला हुआ है. ठीक है, जो कि जोड़ रहा है, ब्रिज कर रहा है हेवन की तरफ. ठीक है, एंड बिल्ड्स अ रोड. कह रहे जो रेनबो है वो एक रोड बिल्ड कर रहा है, बेसिकली एक रोड बना रहा है. कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम अर्थ टू स्काई. ठीक है, हमारी अर्थ से, धरती से स्काई तक एक रोड बना रहा है रेनबो. ठीक है, एक पाथ क्रिएट कर रहा है बेसिकली. ठीक है,
इज़ प्रिटियर फार दैन दीज। कह रहे और वो जो रेनबो है वो इन सब चीज़ों से बहुत बहुत ज़्यादा प्रिटियर है, खूबसूरत है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये रेनबो के ऊपर पोएम थी दैट इज़ रिटन बाय द पोएट क्रिस्टीना रोज़ेटी। ठीक है, क्रिस्टीना रोज़ेटी के थ्रू लिखी गई है ये पोएम, एक बहुत ब्यूटीफुल सी रेनबो, जिसमें रेनबो की प्रिटीनेस को, रेनबो की ब्यूटीफुलनेस को, उसको ब्यूटीफाई करा गया है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा गया है कि रेनबो कितना ज़्यादा प्रिटी है। फर्स्ट पैराग्राफ में बात करी हम लोगों ने कि रेनबो जो है बोट्स एंड शिप्स से भी कहीं ज़्यादा, जो क्लाउड्स हैं वो ज़्यादा प्रिटियर है। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में बात कर रहे हैं कि ब्रिजेस हैं रिवर्स के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं, बट जो रेनबो है एक ब्रिज क्रिएट करता है, एक ब्रिज करता है, जोड़ता है हेवन की तरफ। ठीक है, एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज़, मतलब ट्रीज़ के ऊपर जो निकला हुआ है रेनबो वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, एंड एक बेसिकली रोड क्रिएट करता है अर्थ से लेके स्काई तक। क्या चीज़? रेनबो। ठीक है, और वो इन सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है एंड प्रिटियर है। ठीक है, ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको क्लियर हुई होगी पोएम। ठीक है, रेनबो दैट इज़ रिटन बाय क्रिस्टीना रोज़ेटी। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा जो आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। चिल्ड्रन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टूडल्स।